प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत दिन के बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और लोगों का सामने में। वो है हमारा स्वर्ग जाने का सही रास्ता, सही काम। हम क्रिश्चियन हुआ, हम यीशु को विश्वास किया, उसका एम है कि हमको स्वर्ग जाना है। फिर स्वर्ग हम कैसे जाएगा, कौन सा बेस्ट तरीका है, परमेश्वर ने क्या उपाय हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए रखा है, तो उसको देखने के लिए हम 1 थेसलोनियन 5 का 23 में जाना पड़ेगा। और तो देखने से हम दिखाई देता है कि हम एक आत्मा है, हमारा एक प्राण है, हम एक शरीर में रहता है। यानी कि हमारा एक शरीर है। ये शरीर कुछ नहीं है, फिर मिट्टी है। और मिट्टी को कैसे बनाया? वेरी स्पेशल अद्भुत से बनाया, ताकि ये मिट्टी का जैसा नहीं है। ये मिट्टी फिर संसार को कम्युनिकेट कर सके। इसलिए उसके लिए 5 इंस्ट्रूमेंट दे के रखा है, 5 सेंस। इस बॉडी में 5 सेंस है। आँख है, नाक है, कान है, मुंह है और हाथ का सेंस है। तो ये जो 5 सेंस है वो क्या करने के लिए है? वो 5 सेंस आपको संसार का साथ कांटेक्ट करने के लिए है। आंख से आप देखता है तो संसार को देखता है, कान से सुनता है तो संसार को सुनता है, बोलता है भी तो संसार को बोलता है, सुनता है भी तो संसार को सुनता है, छूता है भी तो संसार को छूता है। जो फीलिंग आपका संसार का साथ होता है, और संसार का साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये बॉडी को स्पेशल सेंस दे के परमेश्वर रखा है। लेकिन ये बॉडी अपना से कुछ नहीं कर सकता। बॉडी कुछ करता है भी तो प्राण करता है। प्राण का बिना बॉडी कुछ भी नहीं कर सकता है। बॉडी प्राण का अंदर में है। प्राण जो बोलेगा वही करेगा। प्राण बोलेगा सो जाओ, सो जाएगा। प्राण बोलेगा वो खाओ, वो खाएगा। इसलिए शरीर प्राण का अंदर में है। लेकिन प्राण क्या है बोलने से? प्राण हमारा इंटेलिजेंट बीइंग है। वो भी एक आत्मा है। शरीर भी आत्मा ही है, सब आत्मा ही है। आत्मा से सब कुछ सृष्टि हुआ है, क्योंकि प्राण एक स्पेशल चीज है। तो जो सृष्टि से पहले था, जो इफिशियन 1 का 4 में लिखा है, इफिशियन 2 का 10 में लिखा है कि हम सृष्टि से पहले ही था और हमको इस शरीर में कैद करके रखा हुआ है। इसलिए प्राण इस शरीर में कैद है। क्या पर्पस है? प्राण ये शरीर को संभालना है, स्वर्ग ले जाना है। अभी प्राण स्वर्ग जाएगा तभी जाएगा जब प्राण इस शरीर को स्वर्ग जाने का कैपेसिटी दिलाए। जब स्वर्ग जाने का कैपेसिटी इस शरीर में होगा तभी प्राण स्वर्ग जाएगा, नहीं तो प्राण नरक जाएगा, क्योंकि उसने इस शरीर को स्वर्ग जाने के लिए योग्य नहीं बनाया। इसीलिए प्राण बहुत डेंजरस सिचुएशन में है। So my soul going to heaven depends on his capacity to make this body holy to go to heaven. इसीलिए प्राण ने शरीर को होली बनाने नहीं सका, स्वर्ग जाने के लिए योग्य बनाने नहीं सका, तो प्राण नरक जाएगा। इसलिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है। फिर ये प्राण शरीर में फिर आत्मा को डाल के रखा है। फिर आत्मा क्या करने के लिए है? अभी हम देखा कि शरीर नाश हो सकता है, हम देखा कि प्राण नरक जा सकता है, लेकिन आत्मा को भी डाल के रखा है। फिर आत्मा को क्या? फिर हम इक्लेसियास 12 का 7 पढ़ने से आत्मा जब मरेगा आदमी, तो आत्मा परमेश्वर का पास चला जाता है, और क्योंकि परमेश्वर से वो आया, परमेश्वर ने दिया। इसका मतलब आत्मा का कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन वो आत्मा को अंदर डाल के रखा है। क्यों? क्या कारण है? कारण है कि आत्मा जो हमारा अंदर में है वो प्राण को कंट्रोल कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण को अगर आत्मा कंट्रोल ना कर सके तो प्राण अपना मर्जी से चलेगा, तो इस शरीर को नरक जाने का तुल्य बनाएगा, खुशी मर्जी करने देगा, वो मर जाएगा। प्राण भी मरेगा, आत्मा भी, शरीर भी मरेगा। लेकिन आत्मा तो है ना, फिर आत्मा के ऊपर कोई जजमेंट नहीं है। आत्मा तो अंदर है, और आत्मा प्राण को लीड करने
नहीं ले जा सक रहा है। कारण क्या है? हम हिब्रू 4:12 को डिटेल में पढ़ने से, गहराई में पढ़ने से ये दिखाई देता है कि वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल, शार्पर देन टू एजेड स्वर्ड्स, डिवाइडिंग एसंडर ऑफ सोल एंड स्पिरिट, ऐसा किंग जेम्स वर्जन में लिखा है। डिवाइड्स दी पियर्सेस द डिवाइडिंग एसंडर ऑफ सोल एंड स्पिरिट। इसका मतलब गहराई में देखने से पता चलता है कि प्राण और आत्मा का बीच में एक बाउंड्री वॉल है और उसको परमेश्वर का वचन आर पार करता है। चलो, इसीलिए हम जब तक वो बाउंड्री वॉल को नहीं तोड़ेगा तब तक आत्मा प्राण को कंट्रोल करने नहीं सकता है। इसलिए हमारा अंदर जो आत्मा है वो प्राण को कंट्रोल करने के लिए अभी हमको ये पता चला कि परमेश्वर का वचन की जरूरत है। Without the word of God, the boundary wall separating between the soul and the spirits will not be destroyed. Praise the Lord. इसीलिए हमको क्या जरूरत हो गया? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। इसीलिए कोलोसियंस 3:16 में लिखा है कि तू परमेश्वर का वचन से भरपूर हो। और जब तू परमेश्वर का वचन से भरपूर होता है तो क्या होता है? वो बाउंड्री वॉल टूट जाता है। और जब बाउंड्री वॉल टूटता है तो आत्मा प्राण को कंट्रोल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आत्मा प्राण को कंट्रोल करता है तो आत्मिक जन्म होता है, तो आत्मा में चलता है। यानी कि परमेश्वर का वचन जो आपका अंदर भरपूर है वो आपको समय समय पे बात करता है, समय समय पे याद करता है और आप ऐसा मनुष्य हो जाएगा कि आप सोचता है तो वचन के अनुसार सोचने वाला, आपका हर एक इमेजिनेशन को आप वचन के अनुसार कैद करता है, जो 2 कोरिन्थियन 10:5 में लिखा है। आपका सोच आत्मा हो गया। आप जब चलता है आत्मा आपको याद दिलाता है। आप जब देखता है तो वचन के अनुसार देखता है। जब सुनता है तो आप जजमेंट करता है ये वचन के अनुसार है कि नहीं। जब करता है तो वचन के अनुसार करता है। तो रोमन 8:12 और 14 में लिखा है, तू जब आत्मा से चलता है तो शरीर का अधीन नहीं रहता है। शरीर को तू जय पाता है और तू परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। इसीलिए हम अगर परमेश्वर का पुत्र हुआ तो हम स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। परमेश्वर का पुत्र पुत्री हुआ तो हम स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमको परमेश्वर का पुत्र पुत्री होने के लिए हमको क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन का भरपूरी जरूरत हुआ। परमेश्वर का वचन का भरपूरी जरूरत हुआ तो हमारा अंदर परमेश्वर का वचन का भरपूर होने से वो ही आत्मा है, वही पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा हम जितना भी बोलो तो वो हमारा अंदर जो आत्मा है वही परमेश्वर का आत्मा है, वही पवित्र आत्मा है। फिर वो काम करने के लिए उसको परमेश्वर का वचन चाहिए। आपको प्राण को, आपका प्राण को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। फिर वचन का बाहर आपको कंट्रोल करने नहीं सकता है, बातें करने नहीं सकता है। परमेश्वर आपको बात करने के लिए परमेश्वर का वचन ही चाहिए। तो इसीलिए आपका अंदर वचन की भरपूरी होना जरूरत है। और तब आप वचन के अनुसार सोचेगा, वचन के अनुसार करेगा, वचन को परमेश्वर याद दिलाएगा और आप आत्मिक जन्म हो जाएगा। और जब आत्मिक जन्म होगा तो आप आत्मा से चलेगा। और आत्मा को चलने वाला, आत्मा से चलने वाला कोई बातों का अधीन नहीं रहता है। प्रचलो तो स्वतंत्र होता है। और वो क्या होता है? तब वो स्वर्ग जाएगा। तब वो स्वर्ग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अंदर जो प्राण है, मेरा अंदर का जो प्राण है, तो वो आत्मा का कंट्रोल में आ गया। परमेश्वर का आत्मा का कंट्रोल में आ गया। तो आत्मा का कंट्रोल का अंदर आने का कारण तो मैं क्या हो गया? मैं बोलता हूँ भी तो वचन के आधार बोलता हूँ, करता है भी तो वचन का आधार करता हूँ। ठीक है, मैं गुस्सा करता ही भी तो गुस्सा को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे गुस्सा परमेश्वर का राज्य को के लिए कोई काम का नहीं है। इसलिए गुस्सा को भी आप लंबा नहीं करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलने से परमेश्वर का वचन आपको याद आता है कि झूठ बोलना पाप है।
आपका मन में व्यभिचार का विचार आने से तो वचन आएगा कि व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है, आप नरक जाएगा। तो इसी तरह आप शुद्ध शुद्ध पवित्र पवित्र होता जाता है और आप स्वर्ग जाने का क्या होता है, पावर आप में आने लगता है। इसीलिए हमको वचन पढ़ने वाला होना चाहिए, वचन सुनने वाला होना चाहिए, वचन याद रख के चलने वाला होना चाहिए। तब ऑटोमेटिकली हम आत्मा में चलेगा और हमारा अंदर जो वचन है वो ऑलरेडी हमारा प्राण और आत्मा को तोड़ने वाला, प्राण और आत्मा को सेपरेट करने वाला जो वाल है वो खत्म हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो जो प्राण और आत्मा को खत्म करने वाला वो वाल को तोड़ना बहुत ज़रूरत है। नहीं तो क्या होता है, ये शरीर का लालचा, आंखों का लालचा, शरीर क्या चाहता है, संसार को ही पसंद करता है, इसीलिए वो संसार से दोस्ती करता है। आंखों से संसार का दोस्ती, कान से क्या सुनना होता है, कान से क्या सुनता है, वचन तो सुनता नहीं है, विश्वास तो आता नहीं है, हम दुनिया को सुनता है। हमको हिंदी म्यूजिक पसंद है, हाँ, हमको मोबाइल में गेम पसंद है, हमको इंटरनेट पसंद है। तो जो परमेश्वर का पसंद नहीं है, सांसारिक चीज़ को हम करते रहते हैं तो हम सांसारिक हो जाएगा। सांसारिक होते 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 संसार में ख़त्म हो जाएगा, स्वर्ग में ख़त्म नहीं हो जाएगा। स्वर्ग में ख़त्म होने के लिए होने से हम स्वर्ग जाना पड़ेगा, उधर हम ख़त्म होगा नहीं, उधर हम चलता रहेगा। अनंत जीवन उसको बोलता है। चलो, अनंत जीवन उसको बोलता है जो स्वर्ग में पहुंचता है, पहुंचने के बाद में ख़त्म होता नहीं है, चलता रहेगा। दैट इज अनंत जीवन, और उधर हम पहुंचेगा, उधर पहुंचाना चाहता है परमेश्वर, इसीलिए उसका वचन दे के रखा है, इसीलिए आत्मा को ऑलरेडी दे के रखा है। Already we are filled with the Spirit, but we should allow the Spirit to work through His Word. Therefore, Word is very important, very important. Without Word, we cannot be spiritual. इसीलिए जॉन 6 का 63 में लिखा है, यीशु ने बोला है, जो बातें मैंने बोला है वही आत्मा है, वही जीवन है। इसीलिए हमारे लिए जीवन परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हम परमेश्वर का वचन से भरपूर होके जीना है और वचन को पालन करने के लिए आत्मा, हमारा अंदर का आत्मा हमें अगवा करता है। हम वचन पालन कर सकता है ऐसा नहीं है। हम वचन जब याद होता है ना, तो वो वचन हमको समय पे पवित्र आत्मा का धारा हमारा मेमोरी में ताज़ा हो जाता है। हमारा दुख में, तकलीफ में, परेशानी में वो बातें करने लगता है। वो हमको वचन से, हमको वचन जब याद आता है ना, उसी समय तो मैं तंदुरुस्त हो जाता हूँ। परमेश्वर कहता है तो क्यों चिंता करता है, चिंता करके एक चूल भी तू काला नहीं कर सकता है, चिंता करके तू 1 इंच भी लंबा नहीं हो सकता है, क्यों चिंता करता है। दस तेरा सारा चिंता को मुझ में डाल दो। तो हम जिस चिंता को यीशु मसीह का पास डाल देता हूँ तो हम चिंता रहित होके मैं जीता हूँ। इसी तरह परमेश्वर का वचन हमें अगवा करता है, वही आत्मा में चलना है। आत्मा में चलना मतलब रहना ऐसा बोल के चलना नहीं है, जंपिंग करना, वर्शिप करना नहीं है। आत्मा में चलना मतलब वचन से भरपूर होके चलना, और वचन से भरपूर होने का कारण वो वचन समय समय पे आपको याद आएगा, आप उसका मुताबिक चलेगा, करेगा, बोलेगा, वही आत्मा में चलना है। और जब हम आत्मा में चलता है तो आदमी होते 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 स्वर्ग पहुंच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु कब आएगा वो भी पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु आने में देरी होने से भी हम खुशी आनंद से उसी आशा में जिएंगे। हमारे यीशु आएगा बादलों में महिमा से भरा, देखेंगे हम जैसा कि वो है, बनेगा हम जैसा कि वो है। वो मेरी आशा है, यह आशा मुझे पवित्र करता है। मैं पवित्र 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 होते हुए चलता हूँ क्योंकि मैं आत्मा में चलता हूँ, वचन मुझ में भरपूर है। इसलिए मेरा आशा है कि मेरे सुनने वालों और वचन से भरपूर हो। आत्मा आपको अपना आप चलाएगा, आप स्वर्ग अपना आप जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन।